नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया कस्बे में आज किसान महापंचायत का हुआ आयोजन। आपको बता दें कि दिल्ली से खास रूप से राष्ट्रीय किसान नेता इस महापंचायत को संबोधन करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं दूसरी ओर गंगानगर के भी अंदर आज एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। खास रूप से रिकेश टिकैत किसान नेता हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में पहुंचे हैं और भी जथेबंदियां जहां पहुंची है उन्होंने आकर किसानों को संबोधन किया है और दिल्ली चलने के लिए उन्हें आह्वान किया है। आपको बता दें कि किसान जथेबंदियों के द्वारा देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिस्सों में लगातार यह किसान महापंचायत करने का सिलसिला जारी है। कहीं चुनावी सभा कर रहे हैं, कहीं किसान महापंचायत को बुला रहे हैं और बीजेपी पार्टी के विरोध में वातावरण तैयार करने का काम किसान राष्ट्रीय किसान नेता करने के लिए अब आगे आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस जगह पर भी जाते हैं वे इस बात को कहने से नहीं भूलते हैं कि बीजेपी को कहीं भी राज्य के अंदर नगर पालिका में, पंचायत में, लोकसभा में, विधानसभा में बीजेपी को वोट नहीं देना है, चाहे किसी भी पार्टी को दे। यह सबसे एक किसान नेता जो है लहर चलाए हुए पूरे देश के अंदर लहर चला रहे हैं और उन्होंने यही कहा है कि पूरे देश के अंदर बीजेपी को वोट नहीं देने का आह्वान हम किसान और मजदूर, व्यापारी सभी को हम कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर हम बीजेपी के विरोध में चुनावी लहर बनाकर रख देंगे। जब तक मोदी के द्वारा तीनों कृषि अध्यादेश वापस नहीं लिए जाते हैं तो राजनीति में हम उनका जड़ें उखाड़ कर ही फेंकेंगे। इसी प्रकार आज संगरिया के अंदर भी बातें सामने आई। जितने भी किसान नेता आए हैं उन्होंने यही बात कही है कि बीजेपी को हमने जड़ से उखाड़ना है और अगर किसी भी पार्टी को आती है तो हमें कोई उससे लेना देना नहीं है, परंतु बीजेपी को वोट नहीं देना है। सबसे मुख्य धारा के अंदर ये बात अब सामने आई है कि बीजेपी के विरोध में लहर बनाने का काम किसान जथेबंदियां लगातार अब कर रही हैं। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन जो किसान महापंचायत है वे अलग अलग दिनों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में किसान जथेबंदियों के द्वारा लगातार जारी है। संगरिया के अंदर जो है राकेश टिकैत किसान नेता ने आज क्या कहा है वह भी आपको सुनाएंगे कि उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए किसान के लिए जो बातें कही हैं, कृषि अध्यादेश को वापस लेने के लिए जो बातें कही हैं वह भी आपको सुनाएंगे। सुनिए राकेश टिकैत का आज की संगरिया की महापंचायत में क्या कहना है। 3 बिल वापसी लेने पड़ेंगे, आगे जो कमेटियां हैं उससे बात करनी पड़ेगी, जो और बिल आ रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा। आप बंगाल में भी गए हो, तोमर साहब बोल रहे हैं कि आप लोगों की ठेकेदारी छोड़ो, अपना काम करवाओ। नहीं, हमारा कहाँ कर रहे हैं? अगर इतना में हमारे बिल वापसी नहीं लेंगे, कमेटी नहीं बनेगी, एमएसपी का कानून नहीं बनेगा, हम तो पूरे देश में जाएंगे। साहब आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति रहेगी, आंदोलन लंबा चलेगा। संसद में जाने की भी कुछ बात ना, हमारा कुछ नहीं। संसद में फसल लेकर जाएंगे अपनी। केंद्र सरकार ये कह रही है कि पंजाब के जो किसान है उनके डायरेक्ट खाते में पैसे अब डाले जाएंगे, उससे क्या डाल दो ना खाते में। दूसरे देश का भी तो किसान है, एमएसपी तो उनकी भी खरीद होगी। राजनाथ साहब बोल रहे हैं कि दोबारा मीटिंग होनी चाहिए, बहुत जल्दी मीटिंग। हाँ ठीक है, ये सारे बोल रहे हैं भाई। देश में तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है वह पार्टी तो वो चला रही, जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो चला रहे, व्यापारी जो बड़े बड़े है कंपनी वो देश को चला रही है और उनके जो नेता हैं वे कैद में बंद है, उनको भी तो छुटवाना पड़ेगा। वो धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे। अगर सरकार कुछ पीछे हटे, कुछ किसान हटे, नहीं किसान नहीं हटेगा पीछे। किसान तो पिछले 70 साल से पीछे ही है। किसान तो निकल सकता है। सरकार जब कंपनी जब बात करेगी तो रास्ते तो निकल जा, वो बात तो करें, रास्ते तो बताएंगे। बिल तो 70 बिल हो रहा है, ये तो बर्बाद कर देंगे देश को। पूरा देश बेच दिया। बैंक का कहाँ गया, हमारे नौजवानों के रोजगार कहाँ गए, टेलीफोन का क्या हाल हुआ, रेलवे का क्या हाल हुआ, तो ये सर्विस सेक्टर का क्या हाल होगा, ये कहाँ जाएंगे बेरोजगार। कानूनी साहब का ये कहना है कि अगर एमएसपी पर लिखित में दे दे सरकार और ये भी लिख दे कि एमएसपी पर ही खरीद होगी तो शायद रास्ता निकल। नहीं, लिखित का नहीं, कानून का है ना, उनका भी कानून बनेगा। आप बंगाल में कानून भी बने और लिखित में खरीद भी हो, ये भी सरकार वादा कह रहा है कि अभी आ जाएगा ना सबके सामने। हमने तो कह दिया, प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर बेच लो, और मंडी के बाहर बिकेगा, अब थानों में बिकेगा, एसडीएम के वहाँ बिकेगा, डीएम के वहाँ बिकेगा, सबके वहाँ बिकेगा। आप बंगाल में गए, बंगाल में लोगों को कैसा? बंगाल में वे 1 मुट्ठी अनाज मांग रहे। हमने कहा कि अनाज की एमएसपी मांगो उनसे, ये कहा हमने। अब गाजीपुर बॉर्डर पर भीड़ कम हो रही है, ऐसी बातें आ रही है। तो मीडिया वाले दिखाओ जाएंगे दोपहरी में दिन के 2 बजे
और टेंट दिखाओगे, पन्नी से टेंट वाला, उसमें दिखाएंगे कि भीड़ नहीं है। कोई वहाँ को महात्मा पर ठेक है, उसमें तपेंगे। राजस्थान में भी जमीनें पूरे कोरिया कर्जा नहीं दे पा रहे। हाँ, तो ये तो सारी जमीनें जाएंगे ना। 20 साल में आंदोलन नहीं होगा तो पूरे किसानों की जमीन चली जाएगी। राजस्थान सरकार बारे क्या कहोगे? जैसे राजस्थान सरकार ने ये कह रहा कि जो भी है वो चाहे राजस्थान की सरकार हो या किसी की भी हो, यहाँ की कुछ स्टेट पॉलिसी होगी तो उनसे भी बात करेंगे। और हर स्टेट को, सरकार को किसानों का चेहरा बनना पड़ेगा। चलो लास्ट सवाल ये, कुछ खास क्या कोई आप बताना चाहेंगे आगे की रणनीति? आगे का ये है कि नौजवानों को अपने खेत की मिट्टी से लगाव करना चाहिए, उसको अपनी बॉडी से लगाना चाहिए जिससे उसका लगाव रहे, और आंदोलन में कूद जाना चाहिए। कैसे राजस्थान में किसी की समझाने में मुश्किल आ रही है किसान? नहीं, कोई समझाने में मुश्किल नहीं आ रही। अपनी फसल काट कर ये आंदोलन के लिए तैयार है किसान। अब देखने वाली बात होगी कि क्या मोदी सरकार किसानों के द्वारा जो मुहिम चलाई है मोदी लहर के विरोध में, बीजेपी पार्टी के विरोध में, क्या उससे सबक लेकर कृषि अध्यादेश को वापस लेने का निर्णय लेती है, या फिर देश के अंदर इसी प्रकार बीजेपी के विरोध में किसान जथेबंदियां लहर पैदा करते हुए आगे बढ़ते हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।